कनाडा अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी लेके आया है। वो पॉलिसी में क्या है, क्या जो स्टूडेंट्स को वो कम वीज़ा देंगे या उनकी जो आगे आने वाली स्ट्रेंथ है क्या वो कम हो पाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं, जो स्पेशली जो हाउसिंग की प्रॉब्लम चल रही है या जॉब्स की प्रॉब्लम जो बताया जा रहा है कि उसको बड़े पैमाने पे फैलाया जा रहा है, तो उसकी भी रियलिटी क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप अपनी स्टडी वीज़ा असेसमेंट 6290 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मेलर, उन्होंने रिसेंटली जो नई पॉलिसी है उसको अनाउंस किया। जैसा कि कनाडा की ये पॉलिसी रहती है कि हर 1 नवंबर को वो अपनी नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हम कितने नए इमिग्रेंट को वीज़ा देंगे, क्योंकि वो 3 ईयर की पॉलिसी बनाते हैं। तो जो 2024 का टारगेट है 4,85,000 और आगे उन्होंने फ्लैट कर दिया 2025 में भी 5 लाख और 2026 में भी 5 लाख। तो अप्रॉक्स आने वाले 3 सालों में वो 15 लाख के करीब इमिग्रेंट्स को पीआर देंगे, जिसमें मैक्सिमम शेयर जो आपको पता हमेशा की तरह स्टूडेंट वीज़ा का ही रहता है। तो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा पीआर की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि हाउसिंग की प्रॉब्लम चल रही है और जो उनकी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो काफ़ी ज़ोर शोर से इसको उठा रहे हैं मुद्दे को, कि जो गवर्नमेंट है वो हाउसिंग क्राइसिस को एड्रेस नहीं कर रही। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कारण काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रश हो चुका है। दूसरा जो ये फैलाया जा रहा था कि वहाँ जॉब्स नहीं है कनाडा में, तो वो पर्टिकुलरली जैसे टोरंटो या वैंकूवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बाकी एरिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी, लेकिन उसको बड़े पैमाने पे फैलाया जा रहा था। वो सारी चीज़ें अब निकल के आ रही हैं, स्टूडेंट्स को जॉब्स भी मिल रही हैं, और अभी जो इनका इमिग्रेशन प्लान था वो भी कह रहे थे कि इसको कम कर देंगे, लेकिन वो भी प्लान में उन्होंने कोई कमी नहीं की, उसको एज इट इज़ ही उन्होंने 15 लाख के अराउंड रखा है। तो अब स्टूडेंट्स के लिए बेटर है कि आप अपना प्लान यहीं से बढ़िया से करके जाएं। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं कि हमारा फलाना रिलेटिव टोरंटो में है, ब्रम्पटन में है, सरी में है, वैंकूवर में है, तो हमने वहीं जाना है। इसको थोड़ा सा अब आपको भी अपना इमिग्रेशन प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस कंट्री की इमिग्रेशन पॉलिसी को समझे। वो बाकी एरिया को भी चाहते हैं कि वो उसको भी वो चाहते हैं कि वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स आएँ और उन एरिया को भी वो बसाना चाहते हैं। तो हमें यही देखना है कि अभी आपके पास इतनी ऑप्शन है, आप चाहे मैनीटोबा में जा सकते हैं, आप सस्केचुअन में जा सकते हैं, एल्बर्टा पे जा सकते हैं, इवन अटलांटिक रीजन में इतना स्कोप है आपके पास। नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्राउन्सविक है, न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है। तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास, फिर भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, टोरंटो ही जाना या वैंकूवर ही जाना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो हमें उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी को समझ के वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर आपकी पीआर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि आपको पता है कि बाकी सारी जगह पीआर इजी है, यहीं 2 जगह आपको ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में ही पीआर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर आपके पॉइंट नहीं बन पाते। तो इस चीज़ को समझते हुए स्टूडेंट को भी अब थोड़ी सी समझदारी बरतनी चाहिए और उन एरिया में पहले से प्लान करके जाओ जहाँ पर आपकी पीआर जल्दी हो। तो फिर भी अगर आपकी मन में कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.